अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी पेंट्री खोल रही थी और मैंने जब खोल के देखा कि इतना मैंने इसका बुरा हाल किया होता कि जो चीज़ें भी आती थी उठा के रख देती थी। और जगह इतनी घेरी हुई थी कि हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। कोई चीज़ निकालो तो मिलती ही नहीं थी, क्या तो कोई चीज़ गिर जाती थी मेरे से। वैसे तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे और फिर चीज़ें आती रहीं और मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा बस अब बहुत हो गई है। मैंने और कुछ चीज़ें ऑर्डर करी कि ताकि जो मैं पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करूँ तो अच्छी सी उसके लिए स्टोरेज बॉक्सेस और कंटेनर्स होने चाहिए एक तरह के। मैं जो मुझे मिलता था मैं उसमें डाल के रख देती थी और उससे मेरी पेंट्री की लुक इतनी वो अजीब सी और गंदी गंदी सी आ रही थी। अब मैंने ऑर्डर की चीज़ें, अब मेरी चीज़ें मैंने जो ऑर्डर की थी वो आ गई और इतनी मुझे खुशी होती है जब मेरा कोई बॉक्स आता है। अलीज़े और मैं तो, अलीज़ा इतनी खुश होती है, मम्मा बॉक्समैन बॉक्समैन। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं अब क्या आया है, अब क्या है। अब मुझे ना शर्म आ रही होती है कि अब इनको क्या बताऊँ मैंने अब क्या मंगवाया है, मैंने अब क्या मंगवाया है। तो इसी तरह मैंने ढेर ढेर सारी चीज़ें मंगवाई थी। मैंने कहा पहले सब चीज़ें आ जाएं तो मैं अपनी पेंट्री जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अब ये सारे बॉक्सेस आ गए थे। कुछ मैंने वॉलमार्ट से मंगवाए थे, कुछ अमेज़न से। इसी तरीके से मैं आपको एक एक खोल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी। तो अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले बॉक्स में मैंने वो रीथ मंगवाई थी, वो जो डोर के बाहर लगाते हैं ना। आजकल यहाँ पर फॉल सीज़न है, तो मैंने फॉल सीज़न के हिसाब से वो ड्राई लीव्स की मंगवाई थी। तो ये मैं आपको जब लगाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारी लगती है। और इसका एक स्टैंड सा मिलता है या एक कोई क्लिप सा मिलता है, उसके उसके ऊपर आप इसको हैंग कर देते हो। तो वैसे तो यहाँ पे जब समर्स आती हैं तो समर के हिसाब से वो लेमन और ग्रीन सा और इसी तरीके से ईद के लिए भी आप अपने घर के डोर के बाहर या अपनी इसी तरह पेंट्री के डोर के बाहर आप लगा सकते हो साइंस। ये मैंने इस कलर की मंगवाई थी। जब मैं डोर पे लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी उसकी लुक आ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। इतना मज़ा आता है ना जब बॉक्सेस आते हैं ना, और बॉक्सेस को खोलने का, कोई कपड़े आए या कोई भी चीज़ आए किचन की, तो मुझे बहुत मज़ा आता है इनको अनबॉक्स करने का। इस पे मैंने मंगवाए थे, इतने मुझे ये प्यारे लगे कि जो हम बॉटल्स रखते हैं ना, ये मेयोनीज़ या मस्टर्ड पेस्ट केचप वगैरह। तो मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगी। बहुत मुझे इसको लेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये साफ़ नज़र आ रहे थे कि, और इतने मुझे क्यूट लग रहे थे तो मैंने फिर ये भी ऑर्डर किए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। अब ये बॉक्स मैंने अलीज़ा को सुला के खोला था, क्योंकि मुझे पता था कि उसने तो इतनी खुश होना है और इतना मुझे तंग करना है ना कि मैं खोलूँगी मैं खोलूँगी। मैंने कहा इसको मैं सुलाती हूँ। जब बॉक्सेस आ रहे थे तब भी ये इतनी मुझे तंग करी थी कि मम्मा मैं लेके आऊँ। मुझे डर लगता है कि कोई चीज़ें इतनी बीच में नाजुक थी वो तोड़ ना दे, गिरा ना दे। तब ये सो गई तो मैंने अनबॉक्सिंग की सारी। ये मैंने जो है पहले ये लेबल्स मंगवाए थे। ये स्टिकर की तरह लेबल्स होते हैं, बने बनाए मिल जाते हैं आपकी जितनी भी पेंट्री में आपकी सारी ग्रॉसरी उसके। और इतने मज़े मज़े के लेबल्स थे, कुछ तो मुझे लगता था कि इसका तो लेबल नहीं मिल सकता, और वो सारे लेबल्स थे इसके अंदर। इसमें मुझे इंडियन मसाले होते हैं उनके लेबल्स नहीं थे, लेकिन मुझे जिस तरह ड्राई बेकिंग के सामान या दालें, बीन्स, राइस, फ्लोर, बच्चों की जो ग्रॉसरी होती है, स्नैक्स की, वो सब के लेबल्स थे। जब मैं लगाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी चीज़ थी। इससे बड़ी डिसेंट और बड़ी नीट नीट लुक आती है पेंट्री की। मैं अब आपको दिखाती हूँ। एक 12 पेजेस थे और उसके बाहर जो मेन पेज था उस पर सब लिखा हुआ था कि किस किस का लेबल है, और बड़े प्रोमिनेंट से बोल्ड से वर्ड्स वर्ड्स पे लिखा हुआ था। अब मैं नेक्स्ट बॉक्स खोल के दिखाती हूँ आपको मैंने नेक्स्ट क्या मंगवाया था। हाँ, इसमें 144 चीज़ों के लेबल्स थे। और ये ना मोशन लाइट्स थी, मैंने मंगवाई थी। अब ये ना लगी नहीं मेरी पेंट्री में, क्योंकि वहाँ डोर के अंदर मेरी, क्योंकि मेरी पेंट्री छोटी है, वॉकिंग नहीं है पेंट्री, तो उसमें वो लगी भी नहीं। ये मैंने मंगवाई थी कि जो मैंने रीच मंगवाई है डोर के बाहर लगाने के लिए, उसको अ, उसके ऊपर हैंग करने के लिए। अब देखें कि ये काम आता है कि नहीं आता। और नेक्स्ट मैंने वो ना जो मिल्क क्रीम होती है, जो चाय में दूध वगैरह डालते हैं या कॉफ़ी में दूध वगैरह डालते हैं, उसका मुझे कंटेनर इतना क्यूट लगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
होती बहुत नाजुक है, लेकिन क्या करें, सब दिल आ जाता है इतना, कहता है बस मैं ऑर्डर करी, तो मुझे मुझे बहुत क्यूट लगी थी। बस मैं वो खोल के दिखाती हूँ। बड़ी एहतियात से खेल खोल रही थी क्योंकि बड़ा छोटू सा, बड़ा क्यूट नाजुक सा था ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सर, कितना क्यूट है, मुझे तो इतना प्यारा लगा इतनी देर तक, मैं सिर्फ इसको रख के तरफ देखती रही हूँ कि तुम बहुत क्यूट हो। मुझे बहुत क्यूट लगा, मैंने इसको अपने कॉफ़ी स्टेशन के ऊपर रख दिया था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे दूसरे नहीं, फोर्थ नंबर वाले बॉक्स की तरफ। ये मैंने वॉलमार्ट से मंगवाया था। ये मैंने रैक मंगवाया था, जो जिसमें क्योंकि मेरी पेंट्री बहुत बड़ी नहीं थी, तो चीज़ें इसकी वजह से अनऑर्गेनाइज पड़ी हुई थी क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने डोर के ऊपर एक ये हैंग करने के लिए ना एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था। इसको ये मैं डोर पे हैंग कर दूँगी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा था। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करने में मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की क्योंकि छोटी-छोटी इसकी चीज़ें थी, काफ़ी देर लग रही थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी हमने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल थे। अगर आपकी छोटी है पेंट्री, तो आप ये ज़रूर लें। कि हम देसी जो होते हैं उनके देसी ग्रॉसरी भी होती है, सारे मसाले, सारे स्नैक्स वगैरह, और हमारे जो लोकल अमेरिकन जो होते हैं ना स्नैक्स और ग्रॉसरी, वो भी होती है। तो वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों की फिर ज़रूरत पड़ती है। अब ये वाला मैंने मंगवाए थे कंटेनर्स एक तरह के, जो जिसमें मैं सारी अपनी दालें, बीन्स और ड्राई चीज़ें रख सकूँ। ये बहुत अच्छे आए थे और इतने, मैं आपको खोल के दिखाऊँगी, काफ़ी एयर टाइट थे, और जो प्लास्टिक की क्वालिटी भी थी ना, वो भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इसके साथ जो लेबल आई थी वो ब्लैक कलर की लेबल थी, और उसके साथ वाइट कलर का मार्कर था। वो मतलब ईज़िली साफ़ भी हो सकता था कि अगर आपने उस लेबल को चेंज करना हो, कुछ और लिखना हो उसकी लेबल के ऊपर, तो ईज़िली वो चेंज हो सकता है। इसके 4 साइज़ेज़ थे और मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये सारे मैंने निकाल के बाहर रखे, और इसके साथ इसकी लेबल भी आई थी। ये जो आपको नज़र आ रही होगी, ये लेबल थे इसके ऊपर, और साथ इसका मार्कर भी आया था। ये सारे मैंने निकाल के बाहर रख दिए थे, और मैंने वैसे इनको अच्छे से साफ़ किया और फिर मैंने इनको इस्तेमाल किया। अब मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी पेंट्री जो है ना वो खाली करती हूँ, साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर सारी मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये मैं सब साफ़ करने लगी। साफ़ एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था पहले, और फिर काम कर दी तो सारा नीचे गिर गया। वो आई थिंक सूजी गिर गई थी मेरे से। मैंने कहा ये तो फिर होता है ना जब इस तरह के कामों में। चलिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने जब खाली किया और फिर उसको कैसे साफ़ किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर मिलती हूँ। ये सब चीज़ें मैं यहाँ से बाहर निकालूंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी पेंट्री को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सूजी कैसे कराई थी। ये ये देखें, ये मैंने नीचे सूजी गिरा दी। अब ये मेरे से सूजी नीचे गिर गई थी। अब मैंने कहा सबसे पहले इसको उठा लूँ, उससे पहले कि वो सारे घर में फैल जानी थी। जब सुबह के देखा था ना अलीज़े ने, तो वो उंगलियाँ मारती है और फिर सारी जगह पे इसको फैला देती है। फिर सबसे पहले मैंने कहा वो मैंने हाथ से सारी सूजी को उठा लिया वहाँ से। अभी सारे पैकेट्स वगैरह मैं निकाल के बाहर रख रही थी ताकि सब, और मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास ये पैकेट पड़े थे, क्योंकि वो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आती जा रही थी, और मैं भूल भी गई थी कि मेरे पास कौन कौन सी दालें हैं, कौन कौन से बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इसी तरीके से होता है, जब चीज़ें मैनेज करके ना रखी हो, ऑर्गेनाइज करके ना रखी हो, तो याद भी नहीं रहता कि पेंट्री में क्या पड़ा हुआ और क्या नहीं पड़ा हुआ। ये मैं इस तरह की सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख रही थी, और फिर मैंने अब सारे बॉक्सेस में इन चीज़ों को डाला, और फिर इनको लेबल किया और इनको मार्क किया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और साथ साथ मैंने इसकी लिस्ट भी बनाई कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, वो मैंने सारी साथ साथ उसकी ग्रॉसरी लिस्ट बना ली। इसी इसी बहाने मुझे वो तो पता चल गया कि मेरी जो कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ताकि मैं वो टाइम से पहले मंगवा लूँ। तो अक्सर ये होता था कि ख़त्म हो गई हैं, तो वो इतनी कि अभी लेके आओ जी, अभी लेके आओ। अभी मैं पेंट्री खाली कर रही थी, साथ साथ में वो लिखी भी जा रही थी कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी। और जो लेबल्स आई थी उस पर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास नहीं थी और मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो भी साथ साथ मैं लिख के जा रही थी कि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं ग्रॉसरी करूँगी तो ये मंगवाऊँगी। जब मैं सूजी की आपसे बात करी थी ना, ये सूजी मेरे से नीचे गिर गई थी। आई होप यू लाइक माई वीडियो।